गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 4 वाक्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने अध्याय पढ़े थे उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, स्वर और व्यंजन पढ़े। फिर स्वर और व्यंजन को वर्ण कहते हैं। वर्ण से क्या होता है, शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो ठीक है, आज ये हमारा जो पाठ है वाक्य, इसके अंदर हम शब्द के प्रकार, पहले तो हम शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर प्रकार के अंदर भी कि अलग अलग उसके उपभेद होते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ 4 वाक्य। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा वाक्य को ध्यान से पढ़िए। बच्चों, आपकी पुस्तक में चित्र दे रखे हैं, आपको उनको देखना है और उन चित्रों के नीचे जो वाक्य लिखे हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहला चित्र है एक लड़की का, उसके हाथ में क्या है, गुड़िया है और नीचे वाक्य लिखा हुआ है, गुड़िया से रही है खेल प्रिया। तो लेकिन जब ये वाक्य आपने पढ़ा तो एक कैसा लगा, कुछ अटपटा सा लगा कि ठीक नहीं है, ये सटीक नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा चित्र है उसमें एक बच्चा खाना खा रहा है, तो वो क्या लिखा हुआ है, सो मिल रहा है खाना खा। तो आपको लगता है कि जो वाक्य लिखा हुआ है यह सही है? नहीं बच्चों, यह सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वाक्य की परिभाषा बताती हूँ, फिर उन जो चित्रों के नीचे वाक्य लिखे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो उनको हम क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि यह वाक्य ऐसे लिखा हुआ होता कि जाता है स्कूल राम, तो ये भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन सही वाक्य क्या होगा, जहाँ उसमें सार्थकता होगी, उसमें क्रमबद्धता होगी, वही वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अब जो हमने चित्र देखे थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ऊपर लिखे वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे से लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ शब्द तो सही है परंतु शब्दों का क्रम सही नहीं है। मैंने कहा था वहाँ उल्टा पुल्टा हो रखा है, सब कुछ सटीक या सार्थक क्रम में वह नहीं लगे हुए हैं। अब इन्हीं वाक्यों को हम दोबारा पढ़ेंगे। प्रिया गुड़िया से खेल रही है, और पहले क्या लिखा हुआ था, गुड़िया से खेल रही है प्रिया, लेकिन जो कर्ता है वो सबसे अंत में पहुंच गया और जो कर्म है वह बीच में आ गया। लेकिन जो भी कुछ है उसका सही क्रम ना होने के कारण वह वाक्य कुछ अटपटा सा था, इसलिए वह सही नहीं था। सही वाक्य क्या होगा, प्रिया गुड़िया से खेल रही है। इसी प्रकार सो मिल, उसमें पहला जो वाक्य था उसमें लिखा हुआ था सो मिल रहा है खाना खा, लेकिन ये बहुत, जब हम इसको सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, अब हम इसका सही जो रूप पढ़ेंगे वह क्या होगा, सो मिल खाना खा रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको सुन रहे हैं तो हमारे कानों को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है, अतः यह सार्थक वाक्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, अब आती है शब्द की परिभाषा। एक बार मैंने पहले भी बता दी थी कि शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो इस परिभाषा को बच्चों आप याद करिएगा कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। अब पढ़ते हैं वाक्य के अंग की, वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब हम उद्देश्य और विधेय के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य कि उद्देश्य क्या है। जिसके बारे में बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अभी हमने एक वाक्य देखा था कि प्रिया गुड़िया से खेल रही है, तो किसके बारे में कही जा रही है बात, प्रिया के बारे में। ठीक है, तो प्रिया क्या हो गई, वहाँ पे उद्देश्य हो गई। ठीक है, इसी प्रकार अब पढ़ेंगे हम विधेय को। उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं।
ठीक है, प्रिया गुड़िया से खेल रही है, तो प्रिया क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो गया, गुड़िया से खेल रही है, यानी कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं। दादी कहानी सुना रही है। अब इसमें उद्देश्य और विधेय क्या होगा बच्चों, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ठीक है, आपने सोच लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो दादी है, बात किसके बारे में कही जा रही है, दादी के बारे में। कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे, दादी कर रही है, तो दादी क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और दादी जो कार्य कर रही है, क्या कर रही है, वह कहानी सुना रही है, तो कहानी सुना रही है क्या हो गया, विधेय हो गया। इस वाक्य में दादी उद्देश्य है तथा दादी के बारे में कहा जा रहा है कि कहानी सुना रही है, तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। एक चित्र दे रखा है, इसमें एक राजा है और कहाँ बैठा हुआ है, सिंहासन पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो वाक्य है राजा सिंहासन पर बैठा है। अब कौन बैठा है, किसके बारे में बात है, ये राजा के बारे में। ठीक है, तो राजा क्या हो गया, यहाँ पे उद्देश्य हो गया, और राजा क्या कर रहा है, वो चीज विधेय हो जाएगी, तो सिंहासन पर बैठा है, तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा चित्र है वह एक रानी का है और वह बाग में घूम रही है, तो वाक्य क्या है, रानी बगीचे में घूम रही है, तो उद्देश्य क्या होगा, कौन घूम रहा है, किसके बारे में बात कही जा रही है, रानी के बारे में। और रानी क्या कार्य कर रही है कि वह बगीचे में घूम रही है, तो उद्देश्य हो गया रानी और विधेय हो गया बगीचे में घूम रही है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया कि वाक्य की परिभाषा क्या है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब जो भी उदाहरण है उनसे आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अब हम जो इस पाठ में हमने पढ़ा उसको दोहरा लेते हैं, क्योंकि आपका जो पाठ है वह समाप्त हो चुका है। अब हम एक बार रिकॉल करेंगे कि इस पाठ के अंतर्गत हमने आज क्या पढ़ा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। परिभाषा है बच्चों, एक बार मैं पुनः आपको बोलती हूँ कि इस परिभाषा को याद करिएगा। जिसके बारे में बात कही जाए वह उद्देश्य है। ठीक है, अभी मैंने बताई थी ये बात, जिसके बारे में बात कही जा रही है वह उद्देश्य है, और जो बात कही जा रही है उसको हम विधेय कहते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाएगी वह विधेय कहलाएगा। ठीक है, समझना इस चीज को कि जिसके बारे में जो बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हो गई यहाँ पे, उद्देश्य हो गई, और आपको पढ़ा रही हूँ क्या हो गया, विधेय हो गया, यानी कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह विधेय कहलाएगा। तो बच्चों आपका पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। आपका वर्क PDF के जरिए आएगा। आपको ओनली क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं, बाकी का जो अभ्यास कार्य है वह आपको बुक में ही फिल करना है। तो बच्चों साथ के साथ जो आपका वर्क आ रहा है उसको आपको याद भी करना है और अपने होमवर्क को पूरा कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि आपकी कॉपी करेक्शन के लिए कभी भी मंगाई जा सकती हैं। धन्यवाद।